नमस्कार। ये एक अर्जेंट नोट पे है ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ। अभी मैं थाने से होकर आई हूँ। उससे पहले डॉक्टर के पास गई थी क्योंकि आज हमारी फिर से हाथापाई हुई थी। ये मैं बात क्यों कर रही हूँ? जब कोई भी शालीन व्यक्ति पिटाई खाता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, लेकिन ज़्यादातर स्त्रियों के साथ होता है, मैं उनमें से एक हूँ। तो वो जब पिटाई खाता है तो वो अपने आप को ही हीन भावना से देखने लग जाता है। और बहुत वर्षों बाद जब मैंने अपनी आवाज़ उठाई, जो मैंने अपने इन वीडियोस में बोला भी है, वो मेरे अपने एक पर्सनल रिकॉर्ड के लिए है। और जो बात मैं आपसे कहने जा रही हूँ वो बिल्कुल सही है कि वो जो दुनिया मैं अब देख रही हूँ वो मैंने नहीं देखी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि परमात्मा नहीं है। परमात्मा है। इलिसिट रिलेशंस या कह लीजिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और क्या वर्ड चलता है, लिव इन, मतलब बहुत सारे ऐसे ऐसे शब्द हैं जिसमें अल्टीमेटली एक गंदे संबंध के बारे में बात की जाती है। भले उसको सोसाइटी एक्सेप्ट कर ले, भले उसके लिए कोई लॉ भी उसको एक्सेप्ट कर ले, भले ही पुलिस की वर्दी में रहने वाले लोग भी उसको एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि उनकी अपनी एक मर्यादा होती है। वो एक लिमिट के बाद कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि आज आए थे तो वो एक लिमिट के बाद नहीं कुछ कर सकते, चाह कर भी। तो ये वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ? हालांकि मेरी शारीरिक स्थिति इतनी ठीक नहीं है, लेकिन हिम्मत नहीं मैं हारती हूँ। 3 साल से यही मैं हिम्मत कर रही हूँ। और सब कुछ अच्छा हो ऐसा नहीं होता, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बात कहना चाहती हूँ उन सभी शालीन स्त्रियों से जो अपने घर को बचाने के लिए बड़े बड़े गंदे से गंदी चीज़ें भी इग्नोर करती हैं, या कह लीजिए एक्सेप्ट कर लेती हैं। मैंने सिर्फ एक चीज़ एक्सेप्ट नहीं की। अगर मैं भी इन सब की जैसी होती, जिसके लिए मैं अक्सर बोलती हूँ कि मेरी जेठानी मात्र मुझसे 1 साल बड़ी है, और 2000 और 2001 के दौरान भी सावन, जो मैंने पिछले अपनी वीडियो में कहा था कि सावन बड़े विशेष हैं और अभी भी सावन है, उस समय भी उसकी आवाज़ पर और आज भी चीज़ें अस्त व्यस्त क्या बिल्कुल बर्बाद हो चुकी हैं, हो जाती हैं। और उसमें कहीं ना कहीं आपके ही जीवन साथी का दोष होता है कि वो क्यों अपनी लाइफ में इतना डायरेक्ट इंटरफेयर किसी को करने देता है। अब रही बात उसकी बेटी की, उसका भी यही हाल है। वो भले ही कज़न ब्रदर के नाम से कह ले या किसी भी तरीके से रहे, उसकी बात बिल्कुल अपनी माँ की जैसी है। वो इंटरफेयर करने से बाज नहीं आती। लाइक माई सन, उसे ये लगता है कि मेरा भाई है, और उसे बड़े अच्छे से पता है कि वो किस किस तरह की हरकतें मेरे साथ कर चुकी है। और मुझे अपने ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है आज कि हर कोई मुझ पर आसानी से हाथ उठा लेता है, हर कोई मुझसे गंदे तरीके से बकवास कर सकता है। तो उसमें कमी मेरे में है कि मैं क्यों पलट करके उनसे बकवास क्यों नहीं करती, या पलट के उनके 2-4 क्यों नहीं लगा देती। कभी लगाए नहीं ना, तो ये कमी मेरे अंदर है। ये मैं इस कैमरे के माध्यम से कन्फेस कर रही हूँ। नहीं तो कोर्ट में, थाने में लोग एक दूसरे को मार ही रहे होते हैं कई बार तो। और ये भी बात सच है कि आपकी सच की सुनवाई नहीं होती। शायद ही कोई 1-2 लोग होंगे जहाँ पे सच की सुनवाई हो जाती है, तो उससे मेरा कोई दिल टूट तो रहा नहीं है। लेकिन आज एक बार फिर से कंफर्म हो गया that the illicit relations are accepted by the society, by all the family members। और मैं आज पहली बार उनकी लड़की का नाम लेके बोली हूँ कि अगर तुम्हारी चाची बार बार तुम्हारी माँ का नाम लेके कुछ कह रही है तो इसका मतलब उसके पीछे कोई ना कोई बात है। जबकि उसके पापा हमेशा नशे में रहते हैं, यानी कि मेरे बड़े जेठ, जिसकी मैंने वीडियो भी डाली थी। तो जब सब कुछ सामने दिख रहा होता है, एविडेंसेस भी होते हैं, तो भी आपकी सुनवाई नहीं होती। तो ये वीडियो उन्हीं डेडिकेटेड फीमेल्स के लिए हैं जो इस गंद का हिस्सा नहीं है और ना कभी बनना चाहेंगी, और जिस स्थान पर वो रह रही हैं वहाँ अकेले खड़े होकर के अपनी लड़ाई लड़ें, क्योंकि परमात्मा सबका है। अगर वो ऐसे वाहियात लोगों को शेल्टर करके रख सकता है, शील्ड करके रख सकता है, और इससे बड़े बड़े एक से बढ़कर एक वाहियात लोग भरे पड़े हैं दुनिया में, तो परमात्मा उनको भी तो देख रहा है। तो क्या हमें नहीं देखेगा? हमें देखेगा। और आज मैं अपने अंदर में इतनी हिम्मत ले पाई कि पिटने के बावजूद भी मैंने अपने बचाव में 1-2 बार हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरे हस्बैंड तो बहुत जिम वाले हैं, तो उनके सामने तो मेरी स्थिति कुछ भी नहीं है। लेकिन उनके हर झूठ को सुना जाता है, जेठानी को बार बार शील्ड कर लिया जाता है। अभी नशे में एक व्यक्ति आता होगा, उसको फिर 2 लोग लेकर के आएंगे। तो मैं ये सोचती हूँ जो 4-5 लोग, 20-25 लोग इनको ऐसे बचा करके चलते हैं, ये सबको घिन नहीं आती। ना इनको नशे से घिन आती, ना इनको गंदगी से घिन आती,
और सबसे ज़्यादा जो मैं बार बार अपनी जेठानी की बात करती हूँ, वो सबके लिए इतनी अच्छी बनी रहती है और अंदर से सबको पता भी होता है, लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि एक डील डॉल वाला व्यक्ति जो मेरे पति कहलाते हैं, वो ऐसी घटिया औरत के सामने चुप कैसे रह लेते हैं और वैसी घटिया औरत को सपोर्ट कैसे करते हैं डायरेक्टली। ये वीडियो उस चीज़ के लिए है। करने को तो मैं भी उन्हीं की तरह कर सकती हूँ, जो उनके हाथ चलना, गालियाँ देना, गंद बकना। मेरी जेठानी का पेट डायलॉग है जो मुझे बोलते हुए अब मैं बोल रही हूँ, ताकि जो इस वीडियो तक पहुँचे वो देखें, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट के लिए तो चैनल है नहीं। यहाँ से इस स्थिति से भी मैं उन लोगों को जोड़ना चाह रही हूँ कि आप अपने अंदर हिम्मत बनाए रखिए। सामाजिक रूप से आप बिल्कुल अकेले पड़ जाइए तो भी आप हिम्मत बनाए रखिए और बढ़िए। तो मेरी जेठानी का पेट डायलॉग है। अभी तो उसको अंदर किरसन इसलिए होती है कि वो मुझे अभी मार नहीं पा रही है किसी भी तरीके से। अभी भी सब उसको प्रोटेक्ट करके बैठे हुए हैं। पहले वो मेरा कमरा हुआ करता था, ये भी मैं बात बताऊंगी, क्योंकि अब मुझे हिम्मत आई कि जितना कुछ मैंने लिटिगेशन में लिखा है वो तो 1/4 भी नहीं लिखा, लेकिन जितना लिखा है उसके बारे में बात करूंगी, क्योंकि न जाने कितने घरों में एक गंदगी हो रखी है, जहाँ पर एक शालीन व्यक्ति अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देता है एडजस्ट करने में, लेकिन सामने वाली कुछ ऐसी त्रिया चरित्र औरतें होती हैं, अक्सर औरतें होती हैं, जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और वो जानबूझ के बीच में घुसती हैं, जो उनकी बेटी भी कर रही है। मेरे बेटों को अप्रोच करती है ये सोच के कि वो मुझसे हाय हेलो कर लेगा, मैं उसकी बड़ी सिस्टर लगती हूँ, कज़न लगती हूँ, तो देखो मेरा ईगो शांत हो गया कि देख तेरी माँ को तो मैं बकवासबाजी करती हूँ, तेरी माँ के अगेंस्ट मैं पुलिस बुला लेती हूँ, फिर भी देखो उसी माँ का बेटा मेरे साथ ट्यूनिंग बना करके रखा हुआ है। तो इस तरह की जो छिछोरी हरकतें होती है ना, ये बहुत जगह पर होती हैं और इसी तरह की औरतों की वजह से सही स्त्रियां भी बदनाम हो जाती हैं। और कहीं ना कहीं ऐसे गंदे आदमियों की वजह से, जो मेरा जेठ है, जिनको मैं जी कहती थी, जिनकी कभी पॉटी साफ की, कभी उनकी उल्टियाँ साफ की, पता नहीं क्या क्या किया, क्योंकि उनकी बीवी को तो घूमने से फुर्सत नहीं मिलती थी, उस औरत को भी शर्म नहीं है। और उसका ऐसा आदमी जिसको मेरे पति बचा रहे हैं कि वो उनकी पत्नी के साथ मिसबिहेव कर सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन वो इतना कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि तुम्हें तो किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। तो ये स्थिति क्यों है? क्योंकि मैं इन सबके जैसी नहीं हूँ। अगर इनके जैसी होती तो फिर कोई समस्या ही नहीं होती। तो ऐसे वाहियात आदमी लोग पूरे आदमियों की जाति को बदनाम करते हैं और ऐसी त्रिया चरित्र औरतें पूरी स्त्री जाति को बदनाम करती हैं। और जितने भी कोर्ट में केसेस हैं, थानों में केसेस हैं, वहाँ पे यही सच की लड़ाई हो रही है और पुलिस के हाथ इतने बंधे हुए होते हैं कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आज का एक एविडेंस मेरी तरफ से आ गया कि स्टिल आई एम अलाइव, और मरने जैसा तो कोई डर नहीं है, बट ये है कि नाउ आई एम इन अ एक्टिव मोड। मैं अपने आप को एक एक्टिव मोड में रख रही हूँ। तो जो भी कोई अकेले लड़ रहा है, हिम्मत से लड़े, अपने आप को एक्टिव मोड में रखे। शरीर का क्या है, शरीर में तो चोटें लगती रहती हैं, लेकिन इस शरीर पर कोई ना तो नज़र उठा के देख पाए और ना ही कोई उसे स्पर्श कर पाए। ये लड़ाई हर स्त्री की, हर पुरुष की, इनफैक्ट ट्रांसजेंडर की भी होती है, जो लिटरली सेल्फ रिस्पेक्टेड होते हैं। मेरे जेठ जेठानी की तरह नहीं कि आले दुआले भीड़ ही ऐसी इकट्ठी होती कि कोई भी आए, कोई भी घुसे, कुछ भी करता चला जाए। तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं विराम देती हूँ। मैं अपने उन्हीं कंटेंट्स पर आऊँगी जिसमें परिवार के 1 या 2 सदस्य या 4 सदस्य अगर गलत होते हैं एक्सट्रीम लेवल पर, तो उनकी भरपाई उनकी संतति तक को भी करनी पड़ती है। और मुझे ये लग रहा है कि इन सब की सफाई हेतु ही मुझे यहाँ पर बैठना पड़ रहा है। नमस्कार।